भारत माता की जय जय श्री राम। यहाँ तो हमारा चुनाव चिन्ह ही बुलडोजर है, रोड रोलर है, तो आप समझ सकते हैं कि जो कायदे में रहेगा वही फायदे में रहेगा। और अभी से ही जो हमारे विरोधी है वो सभी का हवा टाइट है। बाबा सिर्फ बोलिए रहा था, वो लोग कह रहे थे कि बुलडोजर मिलेगा, लेकिन बाबा बुलडोजर को लेकर आ गए हैं और बुलडोजर बहुत ही मजबूती के साथ शिवर में चलने जा रहा है और सभी ने मन बना लिया है। अभी तक जो लोगों में कंपेयर था ये किधर जाए इधर जाए किधर जाएगा, सभी लोग अब धीरे धीरे एकत्रित होगा और एक मुश्त होकर, एक को कैंडिडेट पसंद नहीं तो एक को दल पसंद नहीं है, दोनों के बीच में बाबा है, इधर कुआं इधर खाई। और सबने विचार कर लिया है कि एक भगवाधारी को, एक सन्यासी को इस बार शिवर से जिताकर सदन में भेज देना है। मैं आज भी बोल रहा हूँ, प्रत्याशी बनने के बाद भाजपा का ओरिजिनल प्रत्याशी मैं ही हूँ। शिवर में चर्चा है कि बाबा बैठ रहे हैं, बोरिया बिस्तारा बांधकर महाराष्ट्र जा रहे हैं। लोगों की चर्चा करना हो तो लोगों को हवा टाइट हो गया है, चर्चा का तो कोई विषय ही नहीं है। कोई एक आध बोल दिया होगा, मैं तो पूरा क्षेत्र में आज से नहीं 4 सालों से हूँ और जो ऐसा कर रहा है वो खुद ही अपने बोरिया बिस्तर बांध के जाने के लिए तैयार हो जाओ। इसलिए पूरे सिस्टम के साथ, राष्ट्रवाद के साथ, हिंदुत्व के साथ, सनातनी के साथ, पूरा टीम के साथ आखिरी समय तक, अंतिम समय तक मैं लड़ूंगा। एक ही लक्ष्य, लहराएंगे भगवा, नहीं होने देंगे शिवर को अगवा। शिवर पहले भी भगवा था और आगे भी भगवा रहेगा। रोड रोलर आप सभी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। समय बहुत कम है, आप सभी आप जान सकते हैं कि आज ही चुनाव चिन्ह अलर्ट हुआ है। अक्षय तृतीया का बहुत हमारे सनातन में बहुत ज़्यादा महत्व है। आज भगवान केदारनाथ का पट उत्सव भी खुला हुआ है और भगवान परशुराम की जयंती भी है। इसलिए आज जिस प्रकार भगवान परशुराम ने उग्र रूप में आकर उनका विनाश किए थे जो सनातन धर्म के विरोध में थे, और आज एक सन्यासी परशुराम की तरह शिवर में अत्याचारी, अनाचार, दुराचारी को समाप्त करने के लिए बुलडोजर के साथ आ गया है और पूरा शिवर योगी अखिलेश्वर दास के साथ खड़ा है तन मन धन से। और सब ने विचार कर लिया है कि इस बार बाबा को सदन में भेज देना है। बाबा का एक पोस्ट वायरल किया जा रहा है कि बाबा शिवर के बेटा है ही नहीं, महाराष्ट्र के, इस पर बाबा का क्या? हाँ, एड्रेस जैसे आप यहाँ पे अगर बाहर में जाते हैं रहने के लिए, जी, ऑफिसर बन जाते, कोई काम धंधा कर 2-4 साल कोई बिजनेस होता है तो ऑटोमेटिक आपका एड्रेस बन जाता है, चेंज हो जाता है। वही है, मैं सबको पता है कि बाबा जी का कर्म भूमि बिहार है, ढाका जन्मभूमि है, और मेरा जो कर्म भूमि महाराष्ट्र में बालाजी मंदिर का महंत, तो मैंने कभी कुछ छुपाया ही नहीं है। सबको पता है, उसमें कोई दो राय नहीं। वो विरोधी है, वो डर चुके हैं, वो हमें बाहरी बता रहे हैं। खुद वो पार्सल आए हुए हैं और पार्सल को सब भेजने को तैयार है। कोई सहरसा जाएगा, कोई सोनवर्षा जाएगा, शिवहर का बेटा इस बार शिवहर का नेता बनेगा। भारत माता की जय जय श्री राम, जय श्री राम। बाबा भाजपा के नेता बता रहे हैं शिवर में भाजपा एनडीए के गठबंधन में है जदयू से, तो फिर बाबा के लिए कोई खतरा तो बाद में नहीं मंडरा सकता है ना? बाबा के लिए पहले भी खतरा नहीं था, आज भी नहीं और आगे भी नहीं, और खतरा से खेलना मेरा काम ही है। बाबा हमेशा खतरा से खेलते हैं। बिल्कुल, जीवन एक संघर्ष है और संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष ही मनुष्य को प्राप्त होता है। कर्म करने का अधिकार मनुष्य को है, फल पे उसका अधिकार नहीं है। अगर आप कर्म करने में स्वतंत्र है तो परमात्मा आपको फल देने में भी स्वतंत्र है, क्योंकि कर्मण्योऽधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम कर्म करने में स्वतंत्र है और पूरा शिवर जान रहा है कौन बाहरी है कौन भीतरी है। अभी सबके हवा टाइट हो चुका है क्योंकि बाबा बुलडोजर लेके आ गया है। लेकिन बाबा जी एक बात है कि आप कह रहे हैं कि सबको ही जानता है कि हम बीजेपी प्रत्याशी हैं, बट यहाँ पे एनडीए गठबंधन से लवली आनंद जी यहाँ पे उतरे हुए हैं, तो वो लोग तो बता रहे हैं कि बाबा जी बीजेपी का जो है नाम बदनाम कर रहे हैं इस प्रकार से। वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, उनको बोलने दीजिए, उससे हमें कोई फर्क। हर एक बोलने वाले को योगी अखिलेश्वर दास जवाब नहीं दिया करता है।